नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब। आपको पता होगा कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है वो दो मुद्दों पे आई थी। पहला मुद्दा था कि पंजाब को नशे से मुक्त करना, उसमें ऑलमोस्ट कामयाब हो गई है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और सेकंड जो मुद्दा था वो था बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का। तो एक और धमाका कर दिया है भगवत मान की सरकार ने। क्या कि 5414 पद उन्होंने निकाले हैं पंजाब आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी वर्कर, मिनी वर्कर और हेल्पर की सारी पोस्टें डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। क्या कुछ एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है, सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले स्टिक और बिल्कुल भ्रमित करने वाला कुछ नहीं है, बिल्कुल स्टिक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ किया मान साहब ने। लिखा भी है मैंने स्पेशल, मान गए भगवत मान, यानी कि एक और धमाका किया है। पंजाब पुलिस की भर्ती, पंजाब पटवारी की भर्ती और अब आंगनबाड़ी के लिए भी पोस्टें निकाली। और पोस्टें भी कितनी, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी सारी पोस्टें इकट्ठी आई है। 5714 पोस्ट। क्या कुछ है आइए समझते हैं। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट आपको पता है कंडक्ट करवाती है एग्जाम, खुद का अपना बोर्ड है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 5714 पोस्ट मैंने पहले ही बता दी थी। जॉब लोकेशन क्या रहेगी, पंजाब रहेगी। पोस्ट नेम है हेल्पर। इसमें 3 प्रकार की पोस्टें हैं, आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी मिनी वर्कर और हेल्पर की पोस्ट। ठीक है, यहाँ हेल्पर लिख रखा है लेकिन आपको डिटेल से ऑफिशियल वेबसाइट है www.sswctpunjab.gov.in, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट इसमें अप्लाई करती है। अप्लाई मोड है ऑफलाइन, ये ध्यान रखना, अप्लाई मोड है ऑफलाइन। और स्टार्टिंग में यानी कि आज से फॉर्म स्टार्ट हुए तो आज ही इसको अप्लाई कर देना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के और अच्छे से अप्लाई कर देना। ठीक है, लास्ट डेट इंपॉर्टेंट है 9 मार्च, यानी कि 9/3/2023। तो मोटा मोटा मान के चलो कि भाई इस महीने के 7 दिन ये और 9 दिन आगे है ना। तो कुल मिलाकर जो आपके पास है वो 14 से 15 दिन है। तो अप्लाई कर देना आज से ही, जिस टाइम ये आप ये वीडियो देख रहे हो। पोस्ट नेम क्या है, कुल टोटल मैंने पोस्ट बताई थी, टोटल पोस्ट कितनी बताई थी आपको, टोटल पोस्ट बताई है 5714। उस 5714 में जो डिटेल वाइज पोस्ट है वो इस प्रकार से है। पहली है जो आंगनवाड़ी वर्कर, यानी कि जो आंगनवाड़ी में वर्कर होते हैं उनकी कुल मिला के पोस्ट बताइए 1016, है ना, 1016। टोटल ही आज तक 1000 पोस्टें नहीं आई, लेकिन यहाँ तो आपको पता है 5700 के तकरीबन पोस्ट है। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा पोस्टें निकली है। दूसरी जो पोस्ट है मिनी आंगनबाड़ी वर्कर, यानी कि जो आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं उनकी जो हेल्प करने के तौर पर, है ना, उनकी हेल्प करने के तौर पर, जैसे एक क्लर्क होता है और एक क्लर्क का हेल्पर होता है ना, एक बाबू साहब होते हैं और एक हेल्पर होते हैं। तो वो हेल्पर की पोस्ट है 129। कितनी पोस्ट है, 129, जिसे हम 4th क्लास के लिए भी बोल सकते हैं। थर्ड नंबर पे बोलेंगे आंगनबाड़ी हेल्पर, यानी कि पूरी आंगनबाड़ी का, ऊपर तो है वर्कर, फिर वर्कर का हेल्पर और फिर आंगनबाड़ी हेल्पर, यानी कि पूरी देखरेख करने वाले जो होते हैं वो टोटल पोस्ट है 4569 पोस्ट। और कुल मिलाकर जो ये पोस्टें हैं वो लगभग लगभग आपको कितनी है, 5700 पोस्टें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी मेरे भाई बहन हैं वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और उनके सिलेबस में अगर मैथ है, और आज के टाइम में आपको पता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जो मैथ का जो सिलेबस पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी में आपको 6 से लेकर 10th तक कवर करना होता है, लेकिन 6 और 7th का सारा कंटेंट कौन सी क्लास में मिल जाएगा, 8th क्लास में मिल जाएगा। इस वजह से ना ये 3 यूट्यूब चैनल मैंने बनाए हैं, वीर 8th क्लास मैथ, वीर 9th क्लास मैथ और कौन सा, वीर 10th क्लास मैथ, है ना। पहले जब आपका 8th क्लास का मैथ कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद वीर 9th क्लास, फिर उसके बाद वीर 10th क्लास। एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही डिटेल से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रखा है। 2 से 2.5-3 मिनट की वीडियो है, एक एक क्वेश्चन की एक एक वीडियो बनाई है। जिन भी बहन भाई का मैथ कमजोर है या फिर कमजोर नहीं है, अच्छा है और अच्छा करना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट कर लेना, सब्सक्राइब करके, और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल से देखना स्टार्ट कर देना। मैं विश्वास दिलाता हूं गवर्नमेंट जॉब में अगर मैथ का कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर आपका कभी भी गलत नहीं होगा। या फिर आपके किथन किन मतलब आपके आस पड़ोस में आपके भाई बहन जो भी है ना, और वो स्कूलिंग में है यानी 8th 9th और 10th क्लास में है, तो उनके लिए तो ये रामबाण सिद्ध होने वाला है। उनको दोबारा कभी भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी और उनको बाद में स्पेशल मैथ को तैयार भी नहीं करना पड़ेगा जब वो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देंगे। तो ये 3 चैनल है, मैंने बता दिया पहले से आपको, वीर 8th, वीर 9th और वीर 10th क्लास मैथ।
एक बार इस पे जाके आप विजिट कर लेना। बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आंगनवाड़ी जो वर्कर है मिनी वर्कर है या हेल्पर है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास, है ना, जो हेल्पर है ना उनके लिए 10th और बाकियों के लिए क्या है 12th क्लास, और द इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। इंपॉर्टेंट बात है, अब ये जो क्या बोला है ना इक्विवेलेंट, इसका मतलब ये है कि भाई जिन स्टूडेंट के पास पॉलिटेक्निकल का है ना, पॉलिटेक्निकल का, या फिर बात करूं आईटीआई का, या क्या है आईटीआई का डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निकल का और आईटीआई का डिप्लोमा है, जो इक्विवेलेंट माने जाते हैं किसके +2 के, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसने स्पेशली मेंशन करके बोला है कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th 12th और द इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब कि 12th के जो इक्वल माने जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 10th के बाद पॉलिटेक्निकल का जो डिप्लोमा किया है उसको सरकार ने बाद में क्या कर दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत उसको इक्विवेलेंट माना गया था +2 के। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो आपको पंजाबी का पेपर देना पड़ता है, और बाकी किसी स्टेट से बिलोंग करते हो जैसे हरियाणा से तो आपको हिंदी का पेपर देना पड़ता है, वो इक्विवेलेंट माना जाएगा। लास्ट बात पे बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष है, यानी कि 18 साल आपकी होनी चाहिए नोटिफिकेशन जब आउट हुआ है। और मैक्सिमम एज, यहाँ एक अच्छी खबर है, मैक्सिमम एज 35, यानी कि जो स्टूडेंट मतलब जिनको हाल फिलहाल में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है और वो जो ओवर एज होने की कगार पे है, तो भाई अच्छी खासी एज यहाँ दे रखी है 18 से 35 वर्ष के बीच में ज़्यादातर बेरोजगार युवा रहते हैं। और पंजाब का जो पे स्केल है उसके बारे में तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, पूरे इंडिया में जो फर्स्ट नंबर पे किसी का स्केल है वो किसका है, पंजाब गवर्नमेंट का है। बाकी डिटेल से जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रेफर टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वहां जाके आप सारी डिटेल से देख सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाएगा ओवरऑल कि पंजाब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और भगवत मान है ना, पहले ही पता है कि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ना वैसे दिखावा कम करती है और काम ज्यादा करती है, तो काम करने के तहत देखा जाए तो हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग में जो चल रही है वो यही चल रहा है कि युवाओं को रोजगार चाहिए और वो रोजगार पे ये काम कर रहे हैं। यही थी आज की लेटेस्ट अपडेट। जितने भी आगे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, तो आपके सामने हाजिर होंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।